देश में राष्ट्रीयता का संदेश, बच्चों को जागृत करना, देश के प्रति भावना जागृत करना, देश की एकता बनाए रखना, ये जो भी प्रभात फेरी निकाला गया है इसके लिए साधुवाद। बच्चों से बोलता हूँ कि आप लोग गाना गाइए, तो पहले तो बच्चा मना कर देते हैं कि सर हम नहीं गाएंगे। उसके बाद गाना गाते भी हैं तो इस तरह का अश्लील गाना गाते हैं जो सुनने लायक नहीं है। आज जो ये प्रभात फेरी झांकी निकाली गई और देशभक्ति के, इससे हमारे जो बच्चे हैं वो अपने देश के प्रति उनके मन में प्रेम जगेगी। यही प्रेरणा हमको मिला कि समाज के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनको जागरूक करें कि नहीं, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, ये समाज के लिए बहुत ही खतरा है। गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हम हैं। आपको बता दें कि कल 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस विद्यालय के बच्चों द्वारा और शिक्षक साथ साथ गांव के बुजुर्गों द्वारा आज एक प्रभात फेरी निकाली गई है, जिसमें भारत की झांकी आपको चारों तरफ से देखने को मिली है। आपको बता दें कि आप कैमरे में देख पा रहे होंगे भारत माता का मतलब झलक से लेकर के और फिर महात्मा गांधी के तमाम किरदारों को, इस तरह के देश के महापुरुषों को, महानायकों को दिखाने का प्रयास इस विद्यालय के शिक्षक और बच्चों द्वारा किया गया है। एक बार तमाम लोगों से हम बात करके फिर इन चीजों को लेकर के आपसे बताना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि देशभक्ति और फिर नेशनलिज्म क्या होता है, इन बच्चों में किस तरह से विद्यालय की तरफ से राष्ट्रीयता और फिर देश प्रेम, देशभक्ति भरा जा रहा है। जहां शिक्षा जरूरी है वहां देश के प्रति प्रेम भी जरूरी है। और कहीं ना कहीं गवंदरी के चारों तरफ के गांव में सड़क के किनारे जब बच्चों के तरफ से और विद्यालय के तरफ से प्रभात फेरी निकाली गई थी तो कहीं ना कहीं गांव वाले देख करके भी खुश हो रहे थे कि हमारा भी बच्चा इस विद्यालय में पढ़ता है। बाकी एक एक करके हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश राय भुट्टो है। मैं जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ। पूर्व में धतीना पंचायत का मुखिया रह चुका हूँ। क्या कहिएगा बच्चे जो आज प्रभात फेरी निकाले थे पूरे गांव में? मैं जितना प्रशंसा करूं इस प्रभात फेरी जो निकाला गया है राष्ट्रीयता के, देशभक्ति के लिए और बच्चों में और समाज में जो यह प्रभात फेरी संदेश दिया है, इसके लिए गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल गवंदरी के व्यवस्थापक और विद्यालय परिवार, विशेषकर इस विद्यालय के प्रिंसिपल सत्य प्रकाश जी और उनके शिक्षक गण के द्वारा और समाजसेवी के द्वारा, प्यारे बच्चे और बच्चों के द्वारा जो प्रभात फेरी निकाला गया है, मैं कोटि कोटि अपने प्यारे बच्चों और इस संस्था के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। क्या मतलब विद्यालयों की तरफ से खास करके जहां शिक्षा दिया जाता है, जहां पर शिक्षा का आदान प्रदान होता है, वहां से देशभक्ति का एक तरह से कह सकते हैं कि जुलूस निकालना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। देश में राष्ट्रीयता का संदेश, बच्चों को जागृत करना, देश के प्रति भावना जागृत करना, देश की एकता बनाए रखना, ये जो भी प्रभात फेरी निकाला गया है इसके लिए साधुवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरूरी है जी आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मैं रामचंद्रपुर के पैक्स अध्यक्ष हूँ। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सत्य प्रकाश जी जो गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, ये शहर के भीड़ भाड़ से दूर इस गांव के, हमारे गौंदरी गांव के शांत वातावरण में जो शिक्षा का अखंड ज्योति जला रहे हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और आज जो ये प्रभात फेरी झांकी निकाली गई और देशभक्ति के, इससे हमारे जो बच्चे हैं वो अपने देश के प्रति उनके मन में प्रेम जगेगी। क्या बात है। अब जो इस विद्यालय के डायरेक्टर हैं यानी कि सत्य प्रकाश सर से हम बात करते हैं एक बार। कब से यह विद्यालय है? सर दूसरा सत्र चल रहा है इस विद्यालय का। तो मतलब यह पहली बार निकाला गया था प्रभात फेरी? झांकी ये दूसरी बार हम लोग निकाले हैं, लेकिन इतना बड़े लेवल पर झांकी पहली बार है। तो मतलब विद्यालय में शिक्षा देने के बाद यह मन में कैसे मतलब ख्याल आया कि प्रभात फेरी भी निकालना चाहिए? ये प्रभात फेरी का ख्याल हमको आया सर, मेरे विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को संगीत का क्लास रहता है। जब मैं अपने बच्चों से बोलता हूँ कि आप लोग गाना गाइए, तो पहले तो बच्चा मना कर देते हैं कि सर हम नहीं गाएंगे। उसके बाद गाना गाते भी हैं तो इस तरह का अश्लील गाना गाते हैं जो सुनने लायक नहीं है। फिर मैं उन बच्चों को ऑफिस में बुलाया और बड़े ही प्यार से पूछा कि आप लोग ये कहाँ से सीखे हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि सर जब बर्थडे सेलिब्रेशन होता है वहाँ से सीखे हैं, और भी समाज में जो धार्मिक उत्सव के नाम पर रैलियाँ निकाली जाती हैं कि लेकिन वहाँ पर अश्लीलता ही समाज को परोसा जाता है। तो फिर मैंने एक छोटे स्तर पर प्रयास किया ताकि ये रैली के माध्यम से हम लोग
जो समाज में अश्लीलता फैल रहा है। अभी आजकल हर घर के बच्चे जो हैं यूट्यूब देखते हैं और वहाँ पर कुछ मनचले यूट्यूबर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और वही सीख करके विद्यालय में हम लोग बाहर में सुनने को मिलता है, वैसे बच्चे प्रयोग करते हैं। यही प्रेरणा हमको मिला कि समाज के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनको जागरूक करें कि नहीं, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, ये समाज के लिए बहुत ही खतरा है। ये मेरा बजट भी अलाउ नहीं करता है, लेकिन पूरे तन मन धन से हमने समर्पित करके समाज को दिखाया कि जितने भी समाज के बड़े लोग हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको आप लोग रोकिए। तो मतलब यह सिर्फ मतलब 26 जनवरी के मौके पर निकालते हैं या 15 अगस्त के मौके पर निकालते हैं? सर जी देखिए, हम लोग विद्यालय चलाते हैं तो उसमें गार्जियन का बहुत सारा दबाव रहता है। आज तो ईश्वर ने साथ दिया, मौसम अच्छा हुआ, तो हम लोग 26 जनवरी के एक दिन पहले ही निकालते हैं समाज को जागरूक करने के लिए। तो मतलब वही ना कह रहे हैं कि 15 अगस्त को भी ऐसा देखा जाएगा? 15 अगस्त को भी दिखाएंगे समाज को। जब तक ये रुक नहीं जाता है तब तक मेरा प्रयास चलता रहेगा। आपके झांकी में मतलब किन किन चीजों को आप हाईलाइट किए थे? देखिए, झांकी में हम लोग भारत माता को, जिससे कि देश प्रेम सभी के अंदर आए। तो हाँ, लक्ष्मीबाई को हम लोग दिखाए थे कि जो बच्चियां हैं हमारे, उनके अंदर भी वीरता आए, साहस आए, डरे नहीं। महात्मा गांधी को भी हम लोगों ने दिखाया कि हमारा जो आइडियल है वैसे महापुरुष ही बने। इसके साथ साथ हम अंबेडकर साहब को भी दिखाए थे कि ऐसा पढ़िए कि दुनिया आपको भूलकर आपके पढ़ाई को याद करे। इसके अलावा दो हमारे बच्चे जो परेड के रूप में रहते हैं, वहाँ पर शस्त्र के साथ हमने दिखाया कि देश सेवा के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं बच्चे को। आपका विद्यालय मतलब कहाँ से कहाँ तक क्लास है? जी, मेरा विद्यालय नर्सरी से क्लास 8 तक संचालित है। चलिए हम लोग भी खत्म करते हैं। भाई साहब, आप भी पवन सिंह खेसारी और इस तरह के लोगों को अपना आदर्श नहीं मानिए। सत्य प्रकाश सर जैसा बता रहे हैं, चाहे आपके लिए अंबेडकर हो, महात्मा गांधी हो, ये लोग आपके आदर्श होने चाहिए। और आपको बता दें कि गोवंदरी के गांव में घूम घूम करके इस विद्यालय के बच्चों द्वारा और विद्यालय के शिक्षक द्वारा यह संदेश दिया गया है कि आपका आइडियल और आपका आदर्श वह नहीं है जो आपको यूट्यूब में दिखाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।